माइनस का 4, ठीक है। अब इसे -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे कर दीजिए, क्या जाएगा 1 2 2, ये हमारा आ गया ए बी के डायरेक्शन रेशियो। इसी तरह से सी डी के गाड़ी, सी डी के गाड़ी भैया 1 माइनस 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 प्लस, और 2 माइनस 2 प्लस में 2, और 5 प्लस में 1, 5 माइनस 1, तो 2 4 4 ऐसे डिवाइड कर दीजिए भैया 1 2 2। तो भैया ए और बी क्या है, पैरेलल है, इसके अंदर माइनस के अंदर भी है और इसके अंदर प्लस के अंदर है, यहाँ पर छोड़ दे सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। जब वो क्या है ए और बी, देखिए ए है वो एक्स एक्सिस के अंदर मान लेते हैं क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट के अंदर पॉजिटिव है, और अगला पॉइंट कौन मान लेते हैं ऐसे, तो ये दोनों क्या मान लेते हैं भैया, क्या है पैरेलल, ये डायरेक्शन इसके पॉइंट अलग है, इसके पॉइंट अलग है, तो ये अलग डायरेक्शन में अंदर, मेरा ये अलग डायरेक्शन में अंदर है, तो जैसे कह सकते हैं दिस पॉइंट ऑन ए बी परपेंडिकुलर टू द सी डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या देखा, दो वेक्टर दे रखे थे, उसको हमें ऐसे खाली काटना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए भैया इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है 2 नंबर के अंदर। तो भैया डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो क्या भैया, एलिमेंट क्यों लिख रखी है हमें, डायरेक्शन रेशियो यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन, क्योंकि हमने अभी लाइन के बारे में पढ़ा है, बिटवीन मान लेते, बिटवीन लाइन, अब कई बार आएगा लाइन के बारे में, ठीक है। तो पहला हमें डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो आर ना, डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन। पहला क्या दे रखा भैया 1/2 लिखे ना, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 है, 1/3 और 1/4, ये हमें पहला डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, मतलब L1 M1 M2 ना, और 1/3 1 बी दे रखा भैया 1/3 1 2/3, ये हमें दूसरा पॉइंट रखा है, ठीक है। 1/3 1 और 2/3। अब देखिए इस तरह है, हमने पिछली बार एक फॉर्मूला पढ़ा था, दो लाइनों के बीच में क्या पढ़ा था फॉर्मूला, cos ऑफ थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस में N1 M2, ये हमारा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइन के बीच में, एंगल बिटवीन टू लाइन नहीं, एंगल बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन के बीच में, द एंगल काटना है इन दो लाइनों के बीच में, तो ये हमें डायरेक्शन कोसाइन पहले से गिवन है क्योंकि LMN और M1 M2 है, ठीक है। अब देखिए L1 L2 यानी कि L1 M1 N1, और ये क्या है L2 M2 और N2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू L1 की क्या है 1/2 1/3, प्लस में माइनस का 1/3 और इनटू में 1 है, प्लस में N1 1/4 गुणा में 2/3। अब सोल्व कर दीजिए 1/6 माइनस का 1/3 और शुरू से 2 कट गया, तो 1/6 प्लस का 1/6, ऐसे में आ गया 6, क्या जाएगा 1 - 2 प्लस का 1 - 2 2 - 2 0, तो 0 क्या है भैया, cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है भैया, थीटा वैल्यू क्या है 0, तो थीटा कहाँ पर हमारा 0 होता है, π/2 पर। दिस इज योर आंसर, क्योंकि थीटा कहाँ पर लाई कर रहा है 0 के ऊपर, तो cos थीटा वैल्यू काटेंगे तो थीटा वैल्यू क्या आ गई π/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा भैया, वूज। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा भैया आपको, डायरेक्शन रेशियो। अब की बार क्या दे रखा था, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 8 हो गए, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो कोसाइन आपको गिवन थे ये L1 M1 N1 L2 M2 N2, ठीक है। इसी तरह से अब की बार क्या दे रखा भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा भैया आपको, डायरेक्शन रेशियो 3 to 6 एंड 1 to 2 क्या दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन दे रखा है, ये दे रखा है, एक ही दे रखा है। अब डायरेक्शन रेशियो के हिसाब से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था एंगल का, क्या पढ़ा था भैया, A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2, A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन एंगल काटना है। तो A1 A2 3 इंटू में 1 प्लस में B1 B2 2 इंटू में 2, बिल्कुल 6 दूनी 12, 6 इंटू में 2 3 4 6 दूनी 12
12 4 16 और 1 17, 12 4 16, A1 A2 B1 B2 C1 C2, 3 2 दूनी 4 6 दूनी 12, 17 के इक्वल आ गया। अगर अब हमें इसके अंदर क्या करना है, cos थीटा, अब डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है और इसके अंदर क्या करते थे हम, डिवाइड, किसका डिवाइड करते थे, एंगल के ये जितने भी इसके हिसाब से करते थे ना, 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, और इसी तरह से दूसरा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। तो नीचे क्या चाहिए, 17, ये 9, यहाँ पर लिखता हूँ 9 4 16, 16 4 20 और 4 29 है, 6 36 36 और 4 7 का है ना, ये तो 7 इंटू में 3, तो 17/21, तो टेबल क्या चाहिए भैया, कोस इनवर्स 17/21, 17 ही। या वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था भैया, कोस थीटा, हमने वहाँ पर क्या फॉर्मूला पढ़ा था, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और अपॉन में इनके डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई, A1 का होल स्क्वायर प्लस में B1 का होल स्क्वायर प्लस में C1 का होल स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का होल स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछले, अभी भी थोड़ी देर में पहले, ये आपका फॉर्मूला था कोस थीटा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू द 4 3 2 एंड 1 -2 एंड 1। अब की बार क्या दे रखा है भैया, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है और उसके हिसाब से आपको एंगल बताना है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, वो आपको फॉर्मूला बताया था ना, तो फॉर्मूला बताया था, जो वो 3 वैल्यू दे देते हैं भैया, 4 3 2 एंड 1 -2 एंड 1, तो इस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है 4 3 2 एंड अगला पॉइंट क्या देखा है, 1 -2 1 1 -2 एंड 1, ये कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं। इसी तरह से एल डायरेक्शन कोसाइन काटने हैं, तो क्या लिखेंगे, कोस ऑफ थीटा प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से, ठीक है। तो इसी तरह से रखा है डायरेक्शन रेशियो के हिसाब से, डायरेक्शन रेशियो, तो एंगल काटेंगे तो A1 A2 4 एकम 4 3 दूनी 6 और 2 दूनी 2, अपॉन में कुछ भी आ जाए उससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 4 2 6 6 - 6 = 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 90, ये और रखा है आंसर, क्योंकि नीचे आपको कुछ भी आए उससे वो मतलब है नहीं, क्योंकि हमारा ऊपर 0 मिल रहा है, तो नीचे तो कुछ भी आ जाए, अपॉन समथिंग 0 पॉइंट समथिंग = 0 होता है, तो थीटा वैल्यू क्या आ गई हमारी 90। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगली बार क्या दे रखा है, ABCD एट द पॉइंट। अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए भैया कंसेप्ट क्लियर कर जाएगा, अभी तक आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो भैया डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, cos थीटा A1 A2 B1 B2 प्लस में C1 C2 अपॉन में ये, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, तो आपको L1 L2 M1 L1 L2 M1 M2 और उसके रेशियो से हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, करना चाहिए तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा आपको, क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ रहे क्वेश्चन भैया, तो लाइक करें। इफ ABCD आर द पॉइंट, कोई 4 पॉइंट रखे हैं, मान लिया इफ ABCD 4 पॉइंट में कौन से हैं भैया, A पॉइंट के रहेगा 3 4 5 3 4 5, और दूसरा क्या देखा है 4 6 3 4 6 3, एंड अगला क्या देखा है -1 2 4, और अगला क्या है 105 आगे क्लियर है उसमें। फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल करना है बिटवीन के बीच में AB एंड CD, एंगल बिटवीन AB एंड CD, ठीक है। क्या करना है भैया, कुछ भी नहीं करना। अब की बार हमें पिछले क्वेश्चन का जरूरत पड़ेगी, पिछले क्वेश्चन की कैसे जरूरत पड़ेगी, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, जब हमें पॉइंट गिवन है और उसके हमें डायरेक्शन रेशियो काटने होंगे। डायरेक्शन रेशियो कैसे काटते हैं भैया, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, करते हैं नहीं, बिल्कुल करते हैं सर। अब क्या करना है, एंगल बिटवीन AB और CD का करना है हमें, AB और CD के बीच का एंगल करना है, एंगल बिटवीन AB एंड CD। इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो आएंगे
उनका हमें A1 A2 B1 B2 हिसाब से ले लेते हैं। तो पहले काटते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी काटते हैं। तो 4 - 3 6 - 4 एंड 3 - 5। बिल्कुल ये आ गया क्या 4 - 3 1 6 - 4 2 3 - का 2 सही है नहीं बताइए 1 2 - 2 बिल्कुल सही है सर। ठीक है ऑफ शेडिंग करते कैसे करेंगे भैया 1 - का CD 1 - का 1 इनके प्लस का 1 और 0 - का 2 कहाँ लिख रहा हूँ सर सही है 5 - का 4 2 - 2 1 ये हमारे आ गए CD के। ये डायरेक्शन रेशियो इसके और इसके। अब क्या करने हैं जो हमें पिछला क्वेश्चन करा था देखो हमने काट दी डायरेक्शन रेशियो AB और CD के। अब हम ये एंगल काट रहे हैं AB और CD के बीच में डायरेक्शन रेशियो काटे हैं। अब डायरेक्शन रेशियो से हमें एंगल काट रहे हैं तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 और को एंगल करना है भैया कोस और थीटा और AB और CD के बीच में कोई मान लेता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में अंडर रूट का A1 का होल स्क्वायर प्लस में B1 का होल स्क्वायर प्लस में C1 का होल स्क्वायर अपॉन में A2 का होल स्क्वायर प्लस में B2 का होल स्क्वायर प्लस में C2 का होल स्क्वायर। ठीक है अब क्या करना है वैल्यू करनी है A1 A2 यानी कि 1 into में 2 हो मैं कह रहा था हमारा लेक्चर बहुत अच्छा होगा। A1 A2 1 गुणा में 2 और 2 गुणा में 1 प्लस में है ना 2 प्लस में 1 गुणा में 1 -2 और 1 माइनस प्लस में -2 गुणा में 1 अपॉन में। अब देखिए 4 4 1 प्लस में 4 इसी तरह से 1 प्लस में 4 ठीक है क्या आ जाएगा 2 प्लस में 2 माइनस का 2 आ जाएगा या नहीं 3 इंटू में 3 आ जाएगा 4 4 9 3 3 और 1 2 से 2 काट दीजिए 2 2 2 बिल्कुल सही हाँ ठीक है 2 अपॉन में क्या जाएगा 3 3 जा 9 2 अपॉन में 9 तो छठा वाला क्या जाएगा भैया कोस इनवर्स 2/9 दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्या कर दिया भैया इसके अंदर क्या हमें 4 पॉइंट गिवन थे ABCD। अब ABCD के अंदर में कंडीशन क्या दी थी हमें डायरेक्शन रेशियो काटने हैं AB और CD के हमें एंगल काटने किसके बीच में AB और CD के बीच में। तो हम काटेंगे किसके रेशियो AB और CD के तो AB के रेशियो काटे और CD के रेशियो काटे और AB और CD के रेशियो काटे उससे हमने एंगल काट दिया क्योंकि हमें एंगल बिटवीन पूछा था AB और CD तो हमने एंगल काट दिया cos थीटा इक्वल cos इनवर्स 2/3 दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आंसर आ गया है भैया आपका। ठीक है कुछ गलती हो गई है तो माफ करना बिल्कुल गलती हो गई है सर आपसे कौन सी गलती हो गई है ये माइनस का 2 आएगा ना तो AB इंटू माइनस का 4 तो माइनस का 4 लिखिए ना तो क्या जाएगा 4 - 2 6 मगा दो तो 4 अपॉन में भर लीजिए। ठीक है और एंगल के बीच में माइनस आ जाता है लेकिन कोस इनवर्स है। कोस एक ऐसा एंगल है एक ऐसा मुजरिम है जो एंगल से अपना एंगल बाहर निकालता है यानी कि बाहर काट दिखता है लेकिन प्लस बाहर माइनस बाहर दिखता नहीं है। कोस इनवर्स 2/9 यानी कि 4/9 ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट क्या कह रहा है सो दैट करना है हमें the line point 1 - 1 and 2 and 3 4 - 2 is perpendicular to the line through the point 3 0 3 2 and 3 5 6। अभी की बार भी भैया ऐसे दे रखा है 4 पॉइंट दे रखे हैं। अब की बार हमें क्या प्रूव करना है अब की बार हमें प्रूव करना ये है कि हमें 4 पॉइंट गिवन है 4 पॉइंट गिवन होने के बावजूद हमें प्रूव करना है कि ABCD हमें कोई इसके अंदर दे नहीं रखी मैं इसकी लैंग्वेज के हिसाब से बता रहा हूँ 1 अब समझाऊंगा 1 - 1 एंड क्या दे रखा है 1 - 1 2 एक पॉइंट ये दे रखा आपको और B पॉइंट क्या दे रखा है मान लीजिए 3 4 - 2 3 4 - 2 और गलत क्या दे रखा है भैया 0 3 2 0 3 2 एंड देन 3 5 6 3 5 6 तो भैया ये 4 पॉइंट गिवन है। अब हिसाब से आपको क्या करना है सो डेट द ये 4 पॉइंट आपको गिवन है
परपेंडिकुलर प्रूव करना है आपको अभी, पर परपेंडिकुलर टू द लाइन 0 3 1 2 एंड y के हिसाब से। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर कैसे काटना है भैया। देखें, ये हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसे मान लीजिए भैया ए, इसे मान लीजिए बी, इसे मान लीजिए सी, इसे मान लीजिए डी। देखिए भैया 4 पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, ए बी सी डी। ये है ए और बी। जो ए और बी वेक्टर है, कि ए और बी जो है 2 पॉइंट दे रखे हैं, वो परपेंडिकुलर ऑन सी डी, परपेंडिकुलर टू ऑन सी डी। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमने आपको एक केस पढ़ाया था, कौन सा केस पढ़ाया था, वो जिसकी थीटा इक्वल 90 डिग्री हो जाती है। तो थीटा इक्वल 90 डिग्री हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर यानी कि दोनों जो डायरेक्शन रेशो काटेंगे वो हमारे पास का जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो काटने के लिए पहले काटने हमें डायरेक्शन रेशो ए बी। तो क्या करेंगे भैया, 3 माइनस का 1 एंड 4 माइनस माइनस प्लस 1 -2 -2 कर दीजिए। 3 माइनस 1 4 माइनस माइनस प्लस -2 -2, ठीक है। 3 माइनस 1 2 4 5 और माइनस का 4, यह आ गया हमारा डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। इसी तरह अगर इसके काट दीजिए सी डी, 3 माइनस 0 5 माइनस 3 6 माइनस 2 3 5 माइनस 3 5 माइनस 3 क्या होता है भैया 2, 5 माइनस 3 में 2, 6 माइनस 2 भी तो 4। अब क्या कर रहा है भैया, हमें क्या कर रहा है, शो दैट द दिस पॉइंट यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर टू द दिस पॉइंट। तो हमने क्या किया भैया, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी काट दिया और सी डी काट दिया। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला था भैया, कोस थीटा का a1 a2 b1 b2 प्लस में c1 c2 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड का अब a1 a2 करिए, 2 इंटू में 3 2 इंटू में 3 प्लस में 5 इंटू 2 5 इंटू 2 प्लस में -4 प्लस में 4 इंटू में 4 अपॉन में कुछ भी लिख दीजिए, कैसे लिख दीजिए भैया ऐसे, 4 25 और 4 16 और ये क्या जाएगा भैया 9 4 16, ठीक है। अब अंतिम मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 5 दूनी 10 और 4 चौक 16 अपॉन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज देखिए 10 और 6 16 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो थीटा वाली क्या जाएगी भैया 90 डिग्री। तो कह सकते हैं भैया a1 a2 b1 b2 यानी कि AB है वो परपेंडिकुलर है CD के, यानी कि ये पॉइंट है ये CD के परपेंडिकुलर है। और इसका एक आपको केस भी पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था भैया, अब थीटा की वैल्यू पर व्हेन द लाइन ऑफ परपेंडिकुलर, तो क्या ऐसे लिखते हैं भैया, कोस थीटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर लाइन के लिए। तो आप पेपर के अंदर आप ये भी लिखेंगे ना, कोस थीटा को प्रूव करना होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो आपका यहाँ भी कर सकते थे, कैसे करते थे वैसे आएगा 2 इंटू में 3 प्लस में 5 इंटू में 2 और माइनस का 4 इंटू में 4, तो क्या जाएगा 6 10 माइनस का 16, तो क्या जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं हाँ ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या है परपेंडिकुलर। आई होप आपको समझ आ गया। दूसरा मेथड ये है, फर्स्ट मेथड ये है जो लॉन्ग मेथड है ये। तो आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी केस 1 के अंदर कि जब 90 डिग्री होता है तो ये और पैरेलल होता है, तो a1 अपॉन में a2 b1 b2 और इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो हमने एक पहला केस क्या था परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर के क्या पढ़ा था a1 a2 b1 b2 c1 c2, हमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया डायरेक्शन रेशो का, तो हमारे पास आ गया 0। तो 0 कहाँ पर होता है, परपेंडिकुलर थीटा वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो परपेंडिकुलर तो कह सकते हैं AB है वो CD के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा हुआ है, इफ ए बी सी आर द 3.142 एंड -124 एंड द फाइंड द एंगल ऑन ट्रायंगल ABC। अब आपको भाई देखते हैं अगला सवाल। अब ट्रायंगल दे रखी है और उसका एंगल काट दें, कैसे काटने देखिए भैया, ये ट्रायंगल हो गई आपकी, ट्रायंगल जिसके तीनों है बराबर हों, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, एक और दे रखा है बी दे रखा है इधर,
142 minus 212 and 2 minus 3 तो देखिए भैया आपको एक क्वेश्चन रखा है ए बी सी, आपके पास 3 पॉइंट गिवन है ए बी सी। अब हमें काटना है भैया एंगल। तो ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं ए बी सी, हमने मान लिया ए और बी और सी। अब हमारे पास क्या भैया पॉइंट गिवन है ना कि हमारे पास डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो काटने के लिए हम क्या करते हैं भैया, पहले हम काटते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, हमें एंगल काटना है भैया ए। तो एक एंगल काटने के लिए हम क्या करेंगे, जो ए से जो दो साइड बन रही है उसके हम डायरेक्शन रेशो काटेंगे। मान लीजिए ए और बी और ए और सी, तो ए बी डायरेक्शन रेशो काटेंगे तो ए और बी। तो भैया माइनस का 2 और माइनस का 1 और 1 माइनस का 4, 1 माइनस का 4, 2 माइनस का 2, क्या जाएगा भैया माइनस का 3, 1 माइनस 4 माइनस 3 और 2 माइनस 2 0। ठीक है, और ए बी और इसी तरह से करते हैं ए सी काटेंगे तो क्या चाहिए भैया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 डब्बा होगी 4 माइनस 2। ठीक है, 2 माइनस 1 क्या जाएगा 1 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 4 क्या जाएगा माइनस 7 और 4 माइनस 2 क्या जाएगा 4 माइनस 2 क्या जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करना है भैया ए बी और बी सी का हमें ये क्या है हमारे पास डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो वाला फॉर्मूला कहते हैं एंगल का कोस ऑफ ए काटेंगे ना, यहाँ पर कोस ऑफ ए कर देंगे A1 A2 माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस में माइनस का 3 इंटू में माइनस का 7 और 0 इंटू में 2, ये तो इसमें मल्टीप्लाई है नहीं। ठीक है, अपॉन में 9 9 0 अपॉन में 1 49 4। ठीक है, माइनस का 3 7 या 21 प्लस का 21 मार्क 3 गई तो 18 अपॉन में 9 9 18 और 49 50 और 54। ठीक है, अब 18 को है 18 और 54 अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 गुणा में 54। ठीक है, अब ऊपर ना ऐसे लिख लीजिए, नहीं ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 18 अपन अंडर रूट 18 कट जाएगा, अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 ऐसे मैं लिखी तो। ठीक है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट तो यह है आपको वहाँ से लिखना पड़ेगा ऐसे लो 54 18 की पावर क्या भैया 1, तो इसे कैसे लिखता हूँ अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 अंडर रूट से अंडर रूट 18 कट गए तो एक लिख सकते हैं 18 अपॉन में 54। 18 का 18 दिन 7 18 दिया 54/1/√3। दिस इज योर कोस ऑफ एंगल। ठीक है, अब क्या करना है भैया कोस ऑफ बी काटना है। तो कोस ऑफ बी काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अब क्या देखना है कोस ऑफ बी। तो कोस ऑफ बी बनाने के लिए क्या करेंगे, बी से जो बन रहा है ये और बी से बन रहा है ये। अब क्या करेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी काटते हैं पहला। तो बी सी का करने के लिए क्या करेंगे भैया x2 माइनस x1 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 और 4 माइनस 2 क्या लिखेंगे 4 माइनस 4 2। ठीक है, और अब क्या करना है डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी ए। तो बी ए के कर देंगे तो क्या जाएगा बी ए का लिए उल्टा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, काट के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। x2 माइनस x1 तो 1 माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 और 4 माइनस 1 और 2 माइनस 2 3 एंड 0। ठीक है, अब क्या करना है भैया कोस ऑफ बी काटना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए a1 इंटू बी वन इंटू सी 4 इंटू में 3। अब तक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भैया, अब तो मिनट से पहले कर दिया होगा आपने क्वेश्चन। ठीक है, अपॉन में 16 और 4 और 9 और 9 0 4 3 12 माइनस 12 प्लस में 0। ओह ये तो हमारा जो सोच रहे थे वही बढ़ गया भैया। टाइम वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। और 90 डिग्री को क्या लिखते हैं भैया रेडियन के अंदर पाई बाई 2। ठीक है,
कोस ऑफ बी आ गया हमारा ये, और कोस ऑफ सी आप खुद बताएंगे मुझे क्या क्या आएगा, कमेंट के अंदर बताएंगे कोस ऑफ सी क्या आया है। हमारे कोस ए आ गया है, कोस बी आ गया है, और हमें कोस सी लगाना है। कोस सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे ये सी बी डायरेक्शन रेशो काट देंगे आप, और सी ए डायरेक्शन रेशो काटेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को बीच करना करने a1 into b1 into c1 c2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये हमारा क्वेश्चन। और वीडियो चल भी रही है, नहीं देख तो नहीं यार, चल तो रही है, मजा आएगा, चलो भाई ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फाइंड द राइट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच प्रोपोर्शनल टू द वन। एक बार रोकता हूँ वीडियो को भाई। देखिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये एनडीए के पेपर के अंदर मिल रहा है भैया, एनडीए के पेपर के अंदर, एनडीए के पेपर देखना, एनडीए के पेपर के अंदर 2021 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन ऐसा है। तो एनडीए के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या होता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, हमें डायरेक्शन कोसाइन काटने हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, उस लाइन के विच इज परपेंडिकुलर टू द line whose direction cosine are proportional to the 1 minus 1 and 2 1 minus 1। अब क्या कह रहा है भैया, हमें उस डायरेक्शन, हमें क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, हमें वो डायरेक्शन कोसाइन काटने हैं जो परपेंडिकुलर है किसके, इसके 1 minus 1 and 2 1 minus 1। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन के काटने हैं जो इन दोनों पॉइंटों के, यानी डायरेक्शन कोसाइन हमें पहले से गिवन है, जो इस ये दो है इसके परपेंडिकुलर है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन काटिए। तो क्या है डायरेक्शन कोसाइन, समझाते हैं भैया। आपको परपेंडिकुलर की आपको कोस थीटा अगर परपेंडिकुलर रहता है तो क्या आता है डायरेक्शन कोसाइन L1 L2 प्लस में M1 M2 और N1 N2 इक्वल टू 0। हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर केस का होता है, तो इसी के अंदर ये यूज करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन which perpendicular to the, यानी परपेंडिकुलर का केस यूज किया है, टू द लाइन whose डायरेक्शन कोसाइन, जो डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है ये। अब हमें ये पॉइंट दे रखा है L1 M1 N1, ठीक है, और दूसरा वेक्टर दे रखा है भैया L2 M2 N2। इसी तरह से मान लेते हैं, कोई भी वेक्टर मान लेते हैं, और ये डायरेक्शन कोसाइन पहले से गिवन है। तो अगर हम इससे क्या करेंगे भैया, एक बार तो इससे पास कराएंगे पॉइंट, एक बार इससे पॉइंट पास कराएंगे, इससे दो इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशन हम सोल्व करेंगे, उससे हम कर देंगे भैया LMN की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए भैया इसको एक बार मैं सीधा लिख लेता हूं, क्या लिखता हूं भैया, L1 L M1 M प्लस में N इज इक्वल टू 0। अब LM1 ये मानना है हमने ये, तो यार इसके अंदर पुट करना है भैया, L1 की वैल्यू क्या भैया 1 इंटू में L प्लस में M1 की वैल्यू क्या भैया माइनस का 1 इंटू में M, L1 की वैल्यू क्या है भैया 2 इंटू में M इक्वल टू 0। तो ये लिखेंगे L माइनस का 2M, L माइनस का M प्लस का 2 ऑफ N इक्वल टू 0। इसे मान लेते हैं भैया इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा है वो इसके अंदर पास कराते हैं भैया, उसके क्या इक्वेशन बनेगी बताइए, 2L एक वेरिएबल के अंदर खेलो क्योंकि L M N की वैल्यू निकालनी है, 2L और 1 इंटू में M और माइनस का M इक्वल टू 0। अब देखिए भैया, अब आपको सीधा सिंपल शो नहीं कर सकते, कैसे शो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, तो हम इसको लाइन लगाकर हम उसको माइनस प्लस करके हम उससे काट कर एक वेरिएबल के अंदर कर लेते हैं, एक्स वाई के अंदर काट देते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है वेरिएबल 3 और हमें इक्वेशन है 2, तो हमें कैसे काटना होगा इसके अंदर, हमने अब एक मेथड पढ़ा था कौन सा, मान लीजिए इससे मान लेते हैं L इक्वल टू M अपॉन में M माइनस का M, ठीक है, ये पढ़ा था। अब इसके लिए लिख दीजिए कैसे, 1 इंटू 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1, ये है LMN। क्या भैया L के नीचे से L को छोड़कर बाकी ये 1 इंटू में 1 क्या है प्लस का 1 माइनस का 2, M को छोड़ के माइनस का 1 और भैया 2 2 जा 4 माइनस का 4, और इसी तरह N की वैल्यू छोड़कर 1 प्लस का 2 क्या जाएगा भैया, L की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस 2 क्या जाएगी भैया माइनस का 1, और M की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 5 और N की वैल्यू क्या जाएगी 3।
तो एल की इसे किसके इक्वल मान सकते हैं, किसी के इक्वल मान लीजिए। एल की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 1, एम की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 5 और एन की वैल्यू क्या जाएगी 3। ये हमें काटना है। ये हमें एल एम एन की वैल्यू काट दी मान लीजिए एल एम एन, ठीक है। अब जानते हैं, आपको एक फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर अपॉन में ये, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्योंकि सीधे इसकी वैल्यू घटेगी नहीं, वैसे तो आपका पास वैल्यू आ गई है ये, ठीक है। पर आपको एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ कौन सा, आपको पहले पढ़ाया था मैंने, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट का a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर b1 का होल स्क्वायर प्लस में ये आपको फॉर्मूला पढ़ा था प्लस माइनस। ये उसके अंदर डायरेक्शन कोसाइन आपको ऐसे टर्म में आ जाते हैं, परपेंडिकुलर इसके अंदर हिसाब से आ जाते हैं। तब L1 माइनस का 1 अपॉन ये, ठीक है। अब क्या है भैया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे इसका जाएगा ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर क्या होता है भैया, आइडेंटिटी होती है या क्या होती है भैया 1 अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर क्या 1 25 और 3 25 और 1 26 26 और 9 34 35, तो अंडर रूट का 35 प्लस माइनस, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गए हैं। एल एम एन की एल की वैल्यू काट लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। एक 1 अपॉन में अंडर रूट का 35। अब इसके इक्वल रख लेते हैं, क्या जाएगा भैया एल अपॉन में माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में अंडर रूट का 30 अपॉन में 5 और एम अपॉन में माइनस का 5 अपॉन में 1 अपॉन में अंडर रूट का 35, क्योंकि वैल्यू काटनी है एन एल एम एन की, तो 1 अपॉन में